गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपने चर्चा करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए अपनी जियोग्राफी की जो फर्स्ट बुक है। इस फर्स्ट बुक का अपने जो छठवां चैप्टर है, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। इस चैप्टर के भैया उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो अपने बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी मोस्ट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और वो भी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। देखो भैया, इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर से आपके इस बुक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। इस चैप्टर से टोटल 5 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। मैं ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और उन 5 क्वेश्चनों में से 3 क्वेश्चन तो आएंगे आपके आधे नंबर के, एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा आपके 1.5 नंबर का। मतलब यह चैप्टर जो है, इससे 5 क्वेश्चन आएंगे और कितने अंक के आएंगे? 4 अंक के आएंगे। और इकाई की बात करें तो आपको सबको पता है ये तीसरी इकाई है। तीसरी इकाई का वैसे देखिए ये तीसरा चैप्टर है, और ओवरऑल देखें तो ये 7वां चैप्टर है, ठीक है, सॉरी 6वां चैप्टर है। और इस इकाई से भैया अपने 16 अंक के 18 क्वेश्चन आएंगे। इकाई की बात करें तो 18 क्वेश्चन आएंगे तीसरी इकाई से और 16 अंक के। और चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे और कितने अंक के आएंगे? 4 अंक के आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने टोटल इस चैप्टर के भैया 15 से 20 ऐसे क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सेकंड बुक में आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। जो बच्चे मेरे चैनल से नए जुड़े हैं वो अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लें। आपको 2025 के लिए मोस्ट क्वेश्चनों की प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी। तो आपके पॉलिटिकल के भी क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे, आपके जियोग्राफी के भी है और हिस्ट्री के भी है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं भैया इस चैप्टर के क्वेश्चनों की। एक कमेंट और भैया, कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर बड़े क्वेश्चन बताओ। देखो, इस बार में जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, उसमें एक ही वीडियो में आपको छोटे और बड़े सारे क्वेश्चन एक साथ बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है अपने चतुर्थक सेवा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अब ये ऐसा क्वेश्चन है भैया जो आपके 1 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हर चैप्टर के एक साथ ही छोटे और बड़े सभी क्वेश्चन आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। आपको इनको अच्छी तरह से तैयार करना है। अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है भैया, चतुर्थक सेवा किसे कहते हैं, ठीक है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। देखो, चतुर्थक सेवाएं जो होती है भैया वो नॉलेज पर आधारित होती है। नॉलेज का मतलब हो गया अपने ज्ञान पर आधारित सेवाएं, जैसे अनुसंधान है, विकास पर आधारित क्रियाकलाप है, ठीक है, विशिष्ट ज्ञान पर आधारित है, तकनीकी पर आधारित है, प्रशासनिक क्षमता पर आधारित है। इस प्रकार के जो क्रियाकलाप होते हैं वो कौन से होते हैं? चतुर्थक क्रियाकलाप होते हैं, ठीक है। उदाहरणों की बात करें तो जैसे भैया अपने शिक्षा से संबंधित है, आपके सूचना से संबंधित है, कोई शोध कार्य से संबंधित है। इस प्रकार की सेवाएं जो है वो कौन से क्रियाकलाप में आएगी? चतुर्थक में, ठीक है। देखो, यहाँ पर मैं आपको मोटा मोटा आंसर बताऊंगा क्योंकि डिटेल से सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ है, समझाया हुआ है, लिखाया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया बताऊंगा कि इस प्रकार से आपको आंसर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 2 औद्योगिक संतुलन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार कहा जाता है। ये औद्योगिक संतुलन है, ये भैया थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया है लिखने में, ये संकुल है, ठीक है। किन 2 औद्योगिक संकुलों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्क कहा जाता है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्क की बात करें तो भैया एक तो हो गया आपके बोस्टन और दूसरा हो गया आपके कैलिफोर्निया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है भैया, अपने तृतीय क्रियाकलाप किस कारक पर निर्भर करते हैं? देखो, तृतीय क्रियाकलाप जिसको अपने सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। और सेवा क्षेत्र में आपको पता है सबको कि ये सब जो है वो डिपेंड किस पे करता है? व्यक्ति की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। क्वालिटी का मतलब हो गया अपने कुशलता,
तो तृतीय क्रियाकलाप जो है वो किस पर निर्भर करते हैं? कुशलता पर निर्भर करते हैं। चौथा क्वेश्चन है भैया, कौन सी संस्था द्वार से द्वार सेवा प्रदान करती है? मतलब दरवाजे टू दरवाजे। आपने देखा होगा भैया कई बार अपने जो रेडी वाले होते हैं, सब्जी वाले होते हैं, चूड़िया वाले होते हैं, ये दरवाजे टू दरवाजे हर घर घर जाकर अपने को सामान बेचते हैं। ठीक है, तो इनको अपने क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है फुटकर व्यापारी। क्या कहते हैं? फुटकर व्यापारी। तो फुटकर व्यापार जो है वो द्वार से द्वार क्या करता है? सेवा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, अंकीय विभाजक क्या है? देखो, अंकीय विभाजक जो है भैया अपने जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है इस पर आधारित विकास से मिलने वाले जो अवसर होते हैं ना, उनका वितरण अगर अपने देखें तो पूरे ग्लोब के ऊपर असमान है। ठीक है, विकसित देश इस दिशा में कुछ आगे हैं, जबकि विकासशील देश कैसे हैं? पीछे है या पिछड़ गए हैं। तो इसी प्रकार का जो विभाजन होता है उसको क्या कहते हैं? अंकीय विभाजक। देखो, मैं आपको एज टू एज उसी लैंग्वेज में आंसर बता रहा हूँ जिस लैंग्वेज में मैंने आपको नोट्स लिखाए हैं। जिन बच्चों के पास में मेरे नोट्स है वो चाहे से नोट्स को खोल के देख ले, मैं उसी लैंग्वेज में आपको आंसर बता रहा हूँ जिस लैंग्वेज में मैंने आपको नोट्स उपलब्ध कराए हैं। ठीक है, और इसी लैंग्वेज में आपको आंसर लिखने हैं बोर्ड एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आता है भैया, व्यापार के कोई दो कार्य बताइए। व्यापार होता है, ये सॉरी कार्य नहीं, दो प्रकार बताइए। व्यापार के दो प्रकार की बात करें तो भैया देखो, एक तो हो गया जो चुटपुट सामान बेचता है 5 रुपया को 10 रुपया को, ठीक है, उसको कौन सा व्यापारी बोलते हैं? फुटकर। और एक होता है होलसेलर जिसको अपने बोलते हैं थोक व्यापार। तो ये क्या है? अपने व्यापार के दो प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया, थोक व्यापार का गठन किसके द्वारा होता है? थोक व्यापार का मतलब समझ गए अपने? होलसेलर। तो भैया थोक व्यापार का गठन जो है वो एक तो जो बिचौलिए होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा, और दूसरा जो है अपने बिचौलिए सौदागर होते हैं या अपने जो कहते हैं पूर्तिगर होते हैं, उनके द्वारा क्या होता है? इन थोक व्यापारियों का गठन किया जाता है। थोक व्यापार का मतलब समझ गए ना? जो होलसेल में माल देता है, जो चुटपुट सामान नहीं देता कि 5 रुपये का दे दो, 10 रुपये का दे दो, ऐसे नहीं, जो पूरा कार्टून का कार्टून अपने को लेना पड़ता है, वो होते हैं होलसेल व्यापारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया, योजक किसे कहते हैं? योजक, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो, योजक का अपने को मतलब समझ गए, जो कौन सा काम करती है? जोड़ने का काम करती है। तो प्रत्येक सड़क जो कि दो नोडों को, ठीक है, नोड क्या होते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को आपस में जोड़ती है उसको क्या कहते हैं? योजक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है भैया, प्रमुख तृतीय क्रियाकलापों के नाम लिखिए। प्रमुख तृतीय क्रियाकलाप कौन कौन से है भैया? कोई 2-3 के आपके नाम लिखने हैं, जैसे व्यापार है, परिवहन है, बैंकिंग है, संचार है, सेवाएं है, ये सब किसमें आते हैं? अपने तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं। नेक्स्ट भैया, जनसंचार के कोई दो माध्यम बताइए। जनसंचार के कोई दो माध्यम, जैसे आपके रेडियो हो गया, ठीक है, इसके अलावा अपने दूरदर्शन हो गया, ये क्या है? अपने जनसंचार के माध्यम है। अगला भैया, फुटकर व्यापार किसे कहते हैं? अभी मैं आपको बता चुका हूँ फुटकर व्यापार कौन सा होता है, ठीक है, मतलब फुटकर व्यापारी वो हो गए जो वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित होते हैं, मतलब जिनसे हम डायरेक्ट वस्तु खरीदते हैं। भाई जैसे मान लो अपने को आधा किलो चीनी चाहिए, ठीक है, तो आधा किलो चीनी के लिए अपने किसके पास में जाएंगे? जो अपने आसपास में छोटी मोटी दुकानें होगी उसी के पास में तो जाएंगे, अपने ऐसे थोड़ी होलसेलर के पास में जाएंगे। भाई अपने को 1 बोरी चाहिए तो अपने थोक व्यापारी के पास में जाएंगे। लेकिन अगर अपने को चुटपुट चीज़, जैसे मान लो 1 पुड़िया चाहिए या 1 शैम्पू का डिब्बा चाहिए या मान लो आपको 1 क्लोजअप चाहिए, तो ये छोटा मोटा सामान जिनसे आप खरीदते हो ना, उसको फुटकर व्यापारी कहते हैं। परिभाषा के तौर पे आप लिख देना कि फुटकर व्यापार वे व्यापारिक क्रियाकलाप है जो कि उपभोक्ताओं के वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है, मतलब जिनसे उपभोक्ता डायरेक्ट खरीदता है या जो उपभोक्ताओं को डायरेक्ट बेचते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया, चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं? चिकित्सा पर्यटन, देखो जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबंधित कर दिया जाता है, समझ गए? जब अपने मेडिकल को या अपने जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि से संबंधित कर दिया जाता है तो इसे अपने चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। ये सब परिभाषाएं मैंने आपको शॉर्टकट में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको नोट्स में लिखाई है, मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला है भैया, परिवहन दूरी को किस प्रकार मापा जाता है? परिवहन दूरी, जैसे मान लो आप यहाँ से जयपुर गए, जैसे सीकर से जयपुर गए या जयपुर से कोटा गए या कोटा से आप भीलवाड़ा गए, तो आप किसके माध्यम से अपनी दूरी को मापोगे? या तो आप मापोगे किलोमीटर में कि साहब मैं 150 किलोमीटर चल गया, 200 किलोमीटर चल गया, या आप मापोगे समय में कि मैं 2.5 घंटे चला, मैं 3 घंटे चला, या आप मापोगे लागत में कि मेरे इतना खर्चा हुआ। ठीक है, तो इनमें अपने किसको मापते हैं? परिवहन दूरी को, मतलब किलोमीटर में, समय दूरी में और लागत दूरी में। अगला क्वेश्चन आता है भैया, अवतरण से क्या अभिप्राय है? अवतरण, अवतरण से क्या अभिप्राय है? देखो सबसे पहले आपको बता दूं मैं थोड़ा सा, आपने नाम सुना होगा बाह्य स्रोतन, सुना है? बाह्य स्रोतन, इसका मतलब होता है अपनी भाषा में कहे कि ठेका देना। अपने कोई काम का ठेका देते हैं ना, एक तो जैसे दिहाड़ी में कराते हैं, प्रतिदिन मजदूरी देते हैं, एक हो गया जैसे मकान बनाते हैं अपने, ठीक है, कोई मकान बना रहा है तो मकान अपने देते हैं ना कि मैं तो थान ठेका में दे रही हूँ, अब थे जाऊँ था को काम जाने, तो वो बाह्य स्रोतन होता है। ठीक है, अब आप इसको समझो। देखो जब इस बाह्य स्रोतन, ठीक है, में कोई कार्य समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, जब बाह्य स्रोतन में कोई कार्य समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है तब उसको कहते हैं भैया अवतरण, या दूसरी भाषा में अपने अंग्रेजी में कहे तो कह सकते हैं ऑफ शोरिंग। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 15, थोक व्यापार की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो पहले तो वही लिख दो कि थोक व्यापार का गठन जो है वो अनेक बिचौलिए, सौदागरों और पूर्तिगरों द्वारा होता है। ठीक है, दूसरी विशेषता आपने लिख सकते हैं कि यहाँ पर थोक व्यापारी जो होते हैं वो फुटकर व्यापारियों को सामान उधार में देते हैं, सामान बेचते हैं। ठीक है, इनसे हम डायरेक्ट थोड़ा बहुत सामान खरीद नहीं सकते। कोई भी 2-3 विशेषताएं जो भी आपको याद हो वो अपने कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया पंचम क्रियाकलाप। देखो पंचम क्रियाकलाप क्या है? देखो पंचम क्रियाकलाप का मतलब हो गया वे सेवाएं जो कि नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, ठीक है, जो कि नवीन और वर्तमान विचारों की क्या रचना और उनके पुनर्गठन और उनकी व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग या तथा नवीन प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती है, उसे पंचम क्रियाकलाप कहते हैं। एक बार मैं वापस रिपीट कर दूं परिभाषा कि वे सेवाएं जो कि नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन और व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग तथा नवीन प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती है, उसे पंचम क्रियाकलाप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया पर्यटन आकर्षण के कोई 2-3 कारक बताइए। मतलब पर्यटकों को आकर्षित कौन कौन से कारक करते हैं? भाई जैसे मान लो राजस्थान में कोई पर्यटन आ रहा है, कोई घूमने के लिए आ रहा है, तो वो किस बात से आकर्षित होकर आता है? तो कहीं भी मान लो भैया कोई भी जगह आप घूमने जाओ तो उसके लिए आकर्षण के कुछ बिंदु होते हैं। जैसे मान लो आपको अयोध्या जाना है, तो आपको अयोध्या कौन आकर्षित कर रहा है? आपको राम मंदिर आकर्षित कर रहा है, वहाँ की पवित्र भूमि आपको आकर्षित कर रही है, वहाँ का इतिहास आपको आकर्षित कर रहा है, वहाँ की संस्कृति आपको आकर्षित कर रही है, वहाँ की अर्थव्यवस्था आपको आकर्षित कर रही है। ठीक है, तो ये क्या है? पर्यटन आकर्षण के कारक है। वहाँ की भूदृश्य संरचना, वहाँ का इतिहास, कला, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, ये 4-5 कारक है। कोई भी आपको जो बेस्ट लगे वो 3 कारक आपको इसमें
करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, पर्यटन सेवा से क्या आशय, इसको प्रभावित करने वाले कोई दो प्रमुख कारक बताइए। देखो पर्यटन सेवा, देखो पर्यटन सेवा का मतलब, पर्यटन का मतलब हो गया घूमना, मतलब इस प्रकार की यात्रा जो व्यापार के लिए न की जाकर मौज मस्ती के लिए, या अपने अच्छा वर्ड लिखे तो कह सकते हैं कि आमोद प्रमोद के लिए या आनंद के उद्देश्य के लिए की जाती है, उसको पर्यटन सेवा कहते हैं। भाई लोग घूमने क्यों जाते हैं, मौज मस्ती करने के लिए, आनंद लेने के लिए, इसीलिए तो जाते हैं ना, व्यापार करने के लिए थोड़ी जाते हैं घूमने। तो अगर कोई व्यक्ति व्यापार के उद्देश्य से न जाकर कोई यात्रा जो है वो प्रमोद के लिए, आनंद के लिए, एंजॉय के उद्देश्य के लिए करता है, उसको क्या कहते हैं, पर्यटन सेवा कहते हैं। अब इसने पूछा है पर्यटन को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक। तो पर्यटन को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारकों में भैया एक तो आप लिख सकते हो मांग, ठीक है, दूसरा लिख दो आप परिवहन। भाई जहाँ पर परिवहन के अच्छे साधन होंगे वहाँ पर ही पर्यटक ज़्यादा जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, एक नंबर का, नोड किसे कहते हैं, नोड। देखो एक कई बार आपने देखा होगा भैया, कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर दो या दो से अधिक मार्ग आकर आपस में मिलते हैं। जैसे एक रास्ता इधर से आ गया, एक रास्ता इधर से आ गया, यहाँ पर आकर ये मिल गए, मिलते हैं ना, या इधर से एक रास्ता ऐसे आ गया, यहाँ पर आकर ये मिल गए। तो ये जो स्थान होता है उसको अपने नोड बोलते हैं, ठीक है। परिभाषा के तौर पर आप लिखना चाहो तो लिख दो, दो अथवा अधिक मार्गों का संधि स्थल, या एक उद्गम बिंदु, या एक गंतव्य बिंदु, अथवा मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा है, उसे अपने क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। क्लियर है। दो अथवा अधिक मार्गों का संधि स्थल, एक उद्गम बिंदु, एक गंतव्य बिंदु, अथवा मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा नोड कहलाता है। अंतिम क्वेश्चन है भैया, कौन सा सेक्टर मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। आपके अपने 4-5 सेक्टर है, प्राथमिक भी है, द्वितीयक भी है, तृतीयक भी है, चतुर्थ भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछा है कि कौन सा सेक्टर जो है वो ये जो बड़े शहर है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इनमें यहाँ पर सर्वाधिक रोजगार देता है। तो भैया सीधी सी बात है, प्राथमिक क्षेत्र तो यहाँ पर देगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा रोजगार देता है वो देता है तृतीयक क्षेत्र, और तृतीयक क्षेत्र का मतलब हो गया सेवा क्षेत्र, ठीक है। तो ये थे भैया अपने जियोग्राफी की जो अपने फर्स्ट बुक है, इस फर्स्ट बुक का अपने जो 6वां चैप्टर है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप, इस चैप्टर के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।